आसमान में संकट, जमीन पर हाहाकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इंडिगो संकट। नमस्कार, आप देख रहे वार्ता चैनल। इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं में लगातार आ रही दिक्कतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई पत्र याचिका दाखिल की गई है। वकील अमन बंका ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को संबोधित इस चिट्ठी में अदालत से स्वतः संज्ञान लेते हुए इस जन समस्या में सीधा हस्तक्षेप करने की अपील की है। याची ने कहा है कि ये सार्वजनिक महत्व का मामला है जो लाखों आम नागरिकों को प्रभावित कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि घरेलू उड़ानों के रद्द होने की घटनाएं पूरे भारत में तेजी से बढ़ रही है, जिनमें सबसे अधिक इंडिगो एयरलाइंस प्रभावित है। बाजार के लगभग 60% हिस्से पर कब्जा रखने वाली इस एयरलाइन कथित तौर पर परिचालन संबंधी व्यवधानों के कारण अचानक रद्द होने वाली इन उड़ानों ने आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक संकट और व्यवस्थागत विफलता को जन्म दिया है। इंडिगो के ऑपरेशन फेलियर का असर भारत के लगभग सभी बड़े शहरों पर पड़ा है। उड़ानें रद्द होने से इसका असर शैक्षणिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है। प्रतियोगिता परीक्षाएं, विश्वविद्यालय प्रवेश, कैंपस इंटरव्यू और छात्रवृत्ति मूल्यांकन में शामिल छात्रों को अवसर गंवाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा भी व्यवसायी, सरकारी अधिकारी, रक्षा कर्मी और पेशावरों को वित्तीय नुकसान हो रहा है। सुनवाई बैठकें, निविदाएं और न्यायिक कार्रवाइयां, चिकित्सा शिविर और औद्योगिक निरीक्षण में देरी हो रही है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इंडिगो संकट की वजह से देश भर के फ्लाइट्स यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई है। याचिका में यात्रियों को भारी परेशानी और मानवीय संकट पैदा होने का दावा था। याचिकाकर्ता के वकील सीजेआई सूर्यकांत के घर पहुंचे ताकि आज ही विशेष बेंच गठित की जाए और मामले की सुनवाई हो। विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए ने शुक्रवार को संकटग्रस्त इंडिगो को कई छूट देकर उसका परिचालन सामान्य करने में मदद की। फिर भी एयरलाइन का कामकाज लगातार चौथे दिन भी बाधित है। बता दें, इंडिगो ने सिर्फ शुक्रवार को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की थी, जिसकी वजह से यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से दूसरे विमान कंपनियों ने अपना किराया बढ़ा दिया है और ट्रेनों में भी अचानक भीड़ बढ़ गई है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या आदेश देती है। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के कारणों की व्यापक समीक्षा और आंकलन के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है। शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक समिति के सदस्यों में संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रह्मने, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन कपिल मांगलिक और उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन रामपाल शामिल है। याचिका में यात्रियों को भारी परेशानी और मानवीय संकट पैदा होने का दावा किया गया है। इसके अलावा उड़ान रद्द होने का कारण पायलटों के नए एफडीटीएल नियमों की गलत योजना बताया गया है। याचिका में इसे यात्रियों के अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा और मुआवजे की मांग भी की गई है। वहीं इस संकट से राहत देने के लिए स्पाइस जेट ने अपनी 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की है। इसके अलावा रेलवे ने भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसके अलावा 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं। नागर विमानन मंत्रालय 24 घंटे कंट्रोल रूम से फ्लाइट ऑपरेशन अप टू डेट और किराए पर मॉनिटरिंग कर रहा है। उड़ानें रद्द होने से मेडिकल क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई यात्री जीवन रक्षक चिकित्सा उद्देश्यों के लिए हवाई संपर्क पर निर्भर है। अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे मरीज, गंभीर शल्य चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्ति, विशेष उपचार के लिए यात्रा कर रहे लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त लोग और आपातकालीन डॉक्टर परामर्श की आवश्यकता वाले लोग। जब पर्याप्त योजना या विकल्पों के बिना उड़ानें रद्द कर दी जाती है तो उन्हें
अपूरणीय परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अस्पतालों और डॉक्टरों ने बताया है कि कई बार अचानक रद्द हुई उड़ानों के कारण ऑपरेशंस छूट जाते हैं, परीक्षाएं मिस हो जाती है और कई यात्रियों को आर्थिक तथा भावनात्मक नुकसान सहना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि इसका असर शैक्षणिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा है। प्रतियोगी परीक्षाएं, विश्वविद्यालय प्रवेश, कैंपस इंटरव्यू और छात्रवृत्ति मूल्यांकन में शामिल छात्रों को अवसर गंवाने पड़ रहे हैं। कई छात्र दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और पहले ही आर्थिक निवेश कर चुके होते हैं और अचानक फ्लाइट रद्द होने से उनकी शिक्षा या आजीविका सुरक्षा करने की क्षमता खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा व्यापारी, सरकारी अधिकारी, रक्षाकर्मी और पेशेवरों को वित्तीय नुकसान हो रहा है। सुनवाई बैठकें, निविदाएं और न्यायिक कार्यवाहियां, चिकित्सा शिविर और औद्योगिक निरीक्षण में देरी हो रही है। नियोक्ताओं को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है जब कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।